Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Usama Khalik. Today we are going to discuss about the machinery which is used in the process of fabric dyeing. तो 6 तरह की मशीनें डाइंग के प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंजिंग मशीन, उसके बाद वॉशिंग मशीन, फिर उसके बाद आती है हमारे पास डाइंग मशीन, फिर उसके बाद हमारे पास बैचर्स आते हैं जिन्हें हम बैचर मशीन का नाम भी देते हैं, फिर ड्रायर आते हैं, ड्रायर मशीन भी कहते हैं उन्हें, और फिर हमारे पास आती है स्टेंटर मशीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंजिंग मशीन की और इसके फंक्शन की। तो जब हमारे पास कपड़ा जो है बुना हुआ आता है तो उसे हम कोरा का नाम देते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा लूज़ फाइबर्स होते हैं और उन लूज़ फाइबर्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सिंजिंग मशीन जो है वो इस्तेमाल होती है। सिंजिंग मशीन जो है वो हीट प्रोवाइड करती है और उस हीट से जो है वो लूज़ फाइबर्स को बर्न कर दिया जाता है। तो आइए अब हम सिंजिंग मशीन की फ्लो चार्ट डायग्राम को देखते हैं। फ्लो चार्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रॉली में फैब्रिक है और फैब्रिक कुछ पुलीस के ऊपर से जा रहा है, जिसमें रास्ते में फैब्रिक के ऊपर ब्रशेस लगे हुए हैं जो इसको सॉफ्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फैब्रिक में आगे एक पुली के बाद बर्नर लगे हुए हैं और वहाँ से जो लूज़ फाइबर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर उसके बाद गैस रूलर है जो इसको मूव करता है और आगे फिर पुलीज लगी हुई हैं और जो इसको बेंड भी करती हैं। और उसके बाद डिसाइजिंग टैंक उसके बाद हमारे पास डिसाइजिंग टैंक है जिसमें हमारे पास कुछ लिक्विड होता है जो इसको स्मूथ सरफेस देता है और स्क्वीजिंग रूलर जो है वो इसको फिर प्रेस कर देता है और ये आगे एक ट्रॉली में चले जाता है। सिंजिंग के प्रोसेस में हमारे पास कुछ अहम पैरामीटर्स होते हैं जिसमें फ्लेम इंटेंसिटी, कि आपने एक ख़ास हद तक फ्लेम को ऑन करना है अदरवाइज़ ये कपड़े को बर्न कर देगा, और एक ख़ास हद तक ज़्यादा रखना है कि जो लूज़ फाइबर्स हैं वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएँ। उसके बाद डिस्टेंस बर्नर और कपड़े के दरमियान में, और उसके बाद फैब्रिक मूविंग स्पीड, कि फैब्रिक किस स्पीड से वहाँ से मूव कर रहा है। इन पैरामीटर्स को हम अपने माइंड में रखते हुए सिंजिंग का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद आग की वजह से या कहीं से ज़्यादा जल जाने की वजह से उस पर दबे आ जाते हैं या उस एक सारी प्रोसेसिंग में उसको दाग लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमने उसे वॉशिंग मशीन में, एक बड़े पैमाने पर वॉशिंग मशीन्स लगाई जाती हैं जहाँ पर सारा फैब्रिक वहाँ चले जाता है और वहाँ पर इसकी वॉशिंग होती है। वॉशिंग मशीन के बाद हमारे पास डाइंग मशीन्स आती हैं। डाइंग के प्रोसेस को हम मैनुअली बाय हैंड भी कर सकते हैं और डाइंग मशीन्स भी होती हैं स्पेशल इस काम के लिए, जिसमें हमारा सारा फैब्रिक चला जाता है और कुछ पॉइंट्स से हमारे पास डिफरेंट कलर्स आते हैं और उन कलर्स, वो जो कलर स्पेसिफिक कलर जो हमने कपड़े के ऊपर डाई करना होता है वो भी वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं और साथ में हम पानी इसमें प्रोवाइड करते हैं और ये सारा कपड़ा डिफरेंट स्टेप्स से इस मशीन में से गुजरता है और इस प्रोसेस से कपड़े के ऊपर डाई हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बैचर्स। बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। उसकी वजह ये है कि बैचर्स हमें सारा कुछ स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि किस तरह एक जो हमारे पास फैब्रिक आ रहा है उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, और उसके बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि उसमें कपड़े में खिंचाव कितना है और उसका वेट कितना है। इस सब को हम एक स्क्रीन के ऊपर मैनेज कर लेते हैं और बैचेस जो है वो कपड़े को स्मूथ करने के लिए वर्किंग करते हैं। उन्हें वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे उन्हें हीट दी जाती है और उसके बाद उनको ऊपर से और नीचे से शावर किया जाता है और उसके बाद आगे जो है रूलर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से उनमें खिंचाव आता है और कपड़े की मजबूती को माप लिया जाता है और उसमें जो जितनी भी सिलवट्स होती हैं वो भी कम हो जाती हैं, क्योंकि जब ये हम सिंजिंग के प्रोसेस से गुजर के आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलवट्स पड़ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग का प्रोसेस आता है कि हमने वो उसमें जो कुछ पानी की मिकदार मौजूद होती है उसे हमने ड्राई करना होता है। उसे हम सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से भी कर लेते हैं और भी मुख्तलिफ जो है वहाँ पे ड्रायर लगे होते हैं, ड्रायर मशीनें लगी होती हैं जो उस पानी को वहाँ से ख़त्म कर देती हैं और साथ में हीट करके उसे खुश्क भी कर लिया जाता है। उसके बाद बारी आती है स्टेंटर मशीन की। स्टेंटर मशीन, a machine which is used for
इंटेंडिंग द फैब्रिक इज़ नोन एज स्टेंटर मशीन। इट्स फंक्शन इज़ टू मेंटेन द विड्थ ऑफ क्लॉथ एंड, तो ये लेंथ को और विड्थ को मेंटेन करती है। और इस मशीन का स्पेसिफिक रोल जो है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएशन के चांसेस होते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास राइट्स होते हैं कि हम किसी भी चीज़ की विड्थ को या उसकी लेंथ को कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और अगेन यहाँ पे हमने इसको हीट देनी होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कंप्लीट स्टेंटर मशीन है जिसमें एक साइड से कपड़ा इनसाइड इस मशीन के अंदर जा रहा है और सारी प्रोसेसिंग के बाद इस मशीन से बाहर आ रहा है। और इसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं कंफर्ट्स, यानी कि अगर इसके ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं तो हम उनको ख़त्म करने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। और एंड पे पैकिंग, जो कि आप अपने ब्रांड्स और टैग्स के नाम से कर सकते हैं। और इस सारे कोरा से लेके यहाँ तक के प्रोसेस में जो है वो ये मेन मशीनरी जो है वो इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।